इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी, औरैया, लखनऊ, हरदोई, मैनपुरी सहित कई जिलों से ये खबर इस वक्त सामने आ रही है। तो वहीं ये खबर सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के कई अन्य राज्यों से भी सामने आ रही है, जिसमें जम्मू कश्मीर, पंजाब और हरियाणा भी शामिल है। बता दें कि एक बेहद रहस्यमयी घटना को होते हुए आसमान में देखा गया है। ये संरचना ऐसी थी जैसे लग रहा था कि आसमान में ट्रेन के डिब्बे एक के पीछे एक लगातार आगे की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस घटना के साथ ही उत्तर प्रदेश के लखनऊ सहित लखीमपुर खीरी और औरैया में कई जगहों पर इस घटना का वीडियो भी फिल्माया गया है और इस वीडियो के सामने आने के साथ ही देश भर में इस मामले को लेकर के हड़कंप मच चुका है। तो वहीं इस घटना के सामने आने के साथ ही उत्तर प्रदेश के कई जगहों पर अलर्ट जैसी स्थिति भी बन चुकी है। बता दें कि यह बेहद रहस्यमयी घटना रात के समय देखी गई थी, जिसने लोगों की नींद उड़ा दी है। तो वहीं लोगों ने इस घटना के वीडियो को भी रिकॉर्ड किया है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। स्पष्ट तौर पर यहाँ एक के बाद एक लाइट एक लंबी कतार में चलती हुई आगे की तरफ लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इस वीडियो के सामने आने के साथ ही साथ तमाम सुरक्षा एजेंसियां हरकत में आ चुकी हैं। तो वहीं अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा सहित इसरो और दुनिया की तमाम अंतरिक्ष एजेंसियां भी सख्ते में पड़ चुकी हैं, क्योंकि इससे संबंधित कोई भी डेटा अभी तक सैटेलाइट्स के आंकड़ों में सामने नहीं आया है। ये बेहद हैरान करने वाली चीज है कि जब हम अपने सैटेलाइट्स के माध्यम से धरती के 1 इंच ऊपर रखी चीज को भी रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, तो आखिर इतनी बड़ी घटना को इन सैटेलाइट्स में क्यों रिकॉर्ड नहीं किया गया है? ये एक सबसे ज़्यादा रहस्यमयी घटना की तरफ इशारा करता है। इसको लेकर के कई बड़े अपडेट सामने आ चुके हैं, जिसको सुनने के बाद आपके पैरों तले से ज़मीन खिसकने वाली है। जी हाँ, बता दें कि लगातार सुबह से इस घटना का और शाम से ही इस घटना को लाइव कई चैनलों पर चलाया जा रहा है। वहीं इस घटना के सामने आने के साथ ही अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भी एक बड़ा ऐलान कर दिया है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के एक वैज्ञानिक का कहना है कि धरती पर एलियंस आ चुके हैं और इस खबर के सामने आने के साथ ही दुनिया के तमाम देश और भी हैरत में पड़ चुके हैं कि आखिर इस वैज्ञानिक ने किन चीज़ों को आधार बनाकर ऐसा कहा है, या फिर इस वीडियो को देखकर ही कहा है। हालांकि इस बात को लेकर के स्पष्टीकरण अभी तक अमेरिका की तरफ से तो सामने नहीं आया है, लेकिन अमेरिका ने इस बात की घोषणा की है कि जिन मोबाइल्स में ये वीडियो रिकॉर्ड किए गए हैं उनके प्राइमरी सोर्स को, यानी कि उन मोबाइल्स को ही अगर अमेरिका को सौंपा जाता है तो अमेरिका इससे कई चीज़ों की जानकारी निकाल सकेगा। जैसे ये धरती की सतह से कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा था, क्या इसकी गति थी, क्या ये सिर्फ लाइटें थी, या इन लाइटों के पीछे और भी कोई चीज़ मौजूद थी जो कि रात के अंधेरे में दिखाई नहीं दे रही थी। हालांकि इस घटना के सामने आने के साथ ही अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और इसरो के बीच इस वक्त लगातार मीटिंग का दौर चल रहा है। इसरो ने इस बात को लेकर भी जिक्र किया है कि संभवतः ये यूएफओ हो सकता है। इसको स्कैनिंग के दौरान इसमें एक पूरी यूएफओ की तस्वीर भी बनाई जा रही है। हालांकि ये कहां तक सच है अभी किसी भी अंतरिक्ष वैज्ञानिक को नहीं पता है। तो वहीं इसको लेकर के देश की तमाम सुरक्षा एजेंसियां भी हरकत में आ चुकी हैं, क्योंकि इन सभी चीज़ों को देश के लिए एक बड़े थ्रेट के रूप में भी देखा जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियों का यह भी मानना है कि संभवतः हो सकता है ये हरकत चीन या पाकिस्तान की तरफ से की गई हो, जिसमें एक के बाद एक कई ड्रोन की श्रृंखलाओं को धरती से कुछ दूरी की ऊंचाई पर उड़ाया गया हो, क्योंकि इस घटना को लद्दाख के नीचे यानी कि पंजाब और हरियाणा में भी देखा गया है। तो संभावना यह भी बताई जा रही है कि ये जम्मू कश्मीर के भी कुछ जगहों पर देखा गया है। आंकड़ों की अगर माने तो ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तरफ से आया भी बताया जा रहा है। हालांकि इस बात की
प्रमाण और पुष्टि अभी तक नहीं हो सकी है। वहीं कई ड्रोन के वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि ड्रोन एक लंबी दूरी को, वो भी जम्मू कश्मीर से लेकर के उत्तर प्रदेश होते हुए कई जगहों पर नहीं जा सकती है, क्योंकि इसकी एक रेंज निर्धारित होती है जिसके आधार पर ही इसे कंट्रोल किया जा सकता है और अपने रेंज से बाहर जाने पर ये अनियंत्रित होकर के जमीन पर गिर जाएंगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं यह भी स्पष्ट किया जा रहा है कि ये ड्रोन नहीं हो सकते हैं और ना ही इन्हें पाकिस्तान की तरफ से भेजा गया है। और अगर ऐसा नहीं है तो आखिर क्या है? क्या वास्तव में धरती पर एलियंस आ चुके हैं? क्या ये वास्तव में एक यूएफओ रहा होगा? अगर इसकी वीडियो की बात करें तो ध्यान से देखने पर कुछ ऐसा पता चलता है कि ये बिल्कुल एक सीधे क्रम में चल रहे हैं, जैसे कोई बड़ी सी लंबी सी स्पेसशिप हो और उसके अंदर ऐसी लाइटें जल रही हों जिस तरह से वो लाइटें दिखाई दे रही हैं और इन लाइटों के बीच की दूरी भी आपस में जरा भी नहीं बदल रही है। इसका मतलब है ये किसी न किसी चीज़ के ऊपर फिक्स हैं जो कि इनको अपने साथ लेकर के आगे बढ़ रही है। वैज्ञानिक तरह तरह के अनुमान लगा जरूर रहे हैं, लेकिन स्पष्टीकरण अभी भी नहीं दिया जा सका है। कई वैज्ञानिकों द्वारा इसके प्राइमरी सोर्स की मांग की गई है, यानी कि उन कैमरास की, उन मोबाइल फ़ोन की मांग की जा रही है ताकि उनसे कई चीज़ें निकाली जा सकें, जैसे कि इनकी ऊंचाई क्या रही होगी। मोबाइल्स के मेगापिक्सल्स कैमरे के आधार पर ये निर्धारित किया जा सकता है कि ये कितनी ऊंचाई पर संभवतः उड़ रहा होगा, इसकी डेप्थ क्या रही होगी, इनकी प्रकाश जो इनसे निकलने वाली लाइट है उसकी तीव्रता के आधार पर भी यह निर्धारित किया जा सकता है कि ये धरती से कितनी ऊंचाई पर और कितनी तीव्र लाइटें थी और इससे कई बड़े आंकड़े इकट्ठा किए जा सकते हैं। और इसी वजह से अमेरिका इन आंकड़ों को भी जुटाने का प्रयास कर रहा है। तो वहीं भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी के हाथ कुछ ऐसे डिवाइस अब तक पहुंचाए भी जा चुके हैं जिन पर लगातार इसरो इस पर काम कर रहा है। लेकिन हैरत वाली बात तो ये है कि धरती पर काम कर रहे लाखों की संख्या में कोई भी सैटेलाइट जो धरती पर मौजूद है इनकी तस्वीर नहीं ले सका है। यानी कि अगर ये धरती से दिखाई दे रहे हैं तो आखिर आसमान से वो सैटेलाइट जिनमें हज़ारों मेगापिक्सल्स के कैमरे लगे होते हैं, यहाँ तक कि कहें तो दूरबीन को भी फेल करने वाले ये अपर्चिंग रडार लगे होते हैं, उनकी नज़रों से ये लाइट कैसे बच गई, ये एक बड़ा सवाल है। कहीं इसके पीछे एलियंस की कोई वजह बताई जा रही है। इसको लेकर के लगातार अपडेट सामने आ रही है। जैसे ही खबर सामने आती है इसकी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इससे जुड़ी अपडेट आपको सबसे पहले और एकदम सटीक जानकारी मिलती रहे।